अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत है और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। टैरिफ की चिंता फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आई। कॉपर पर तो टैरिफ लगाने की बात की ही है, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, लेकिन इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से ऑटो सेक्टर पर भी करीब 25% तक के टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। ऐसी खबर अभी अभी निकल कर आई है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, ईयू पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और ऑटो के साथ साथ कई और भी गुड्स होंगे जिस पर 25% की टैरिफ लगेगी। उसकी लिस्ट एक बार हम चेक कर लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद, शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली कैबिनेट की बैठक की और उसमें ये टैरिफ को लेकर ऐलान किया है। और जो आप कॉपर की खबर बता रही हैं, उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखिए क्या है कि चाइना बड़ा एक्सपोर्टर है कॉपर का। भारत का शेयर कितना है ये भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट आएगा ज़रूर। ये देखने वाली चीज़ होगी। आज जो भी वायरल कैमरे वाली कंपनीज हैं ना, उनको देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन कल अगर हम अमेरिकी बाज़ारों की अगर हम बात करें तो मिला जुला सत्र वहाँ पर रहा है और ऊपरी स्तरों से डाउ, नेस्डेक दोनों गिरते हुए दिखाई दिए हैं। डाउ की जो कमजोरी रही है वो रही है करीब करीब 188 अंकों की, लेकिन डे हाई से करीब करीब 450 अंक डाउ फिसला है। और नेस्डेक की बात करें तो 48 अंकों की तेजी पर बंद जरूर हुआ है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट हमने डाउ जोन्स में देखी है। एनवीडिया के नतीजे अनुमान से बेहतर साइड पर रहे हैं। गाइडेंस अच्छा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डिमांड बनी रहेगी, इसके भी संकेत मिले हैं एनवीडिया की कमेंट्री से। और शेयर में अभी चेक कर रहा था, करीब 3.5% की तेजी वहां पर दिख रही थी। तो ये ठीक ठाक रहा है। हालांकि कमजोर नतीजों के चलते सेल्स फोर्स का शेयर करीब 5% की गिरावट का शिकार हुआ है। आज बेरोजगारी दावा के आंकड़ों पर नजर रहेगी और इसके अलावा कल पीसी के आंकड़ों पर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहने वाली है। देखते हैं कि इकोनॉमिक की एक्टिविटीज किस तरह से होती हैं। लेकिन ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, बाजार उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। एशिया की बात करें तो निकेई में 40 अंकों की हल्की सी तेजी है। कल परसों हमने बाजार को गिरते हुए देखा था, तो ज्यादा कोई वहां पर हम एक्शन देख नहीं रहे हैं। हांगकांग में करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी है। चीन में हल्की सी गिरावट पर कारोबार हो रहा है। कमोडिटीज में अगर आप देखेंगे तो सोने में एक रेंज में कारोबार है। पीसीए के आंकड़ों पर नजर है सोने की चाल की अगर हम बात करें तो, और जो भाव है वो है $2930 के आसपास। लेकिन क्रूड में गिरावट आ रही है और क्रूड में गिरावट निश्चित तौर पर हमारे बाजारों के लिए अच्छी है, क्योंकि भाव आगे हैं ब्रेंट क्रूड के $72 के आसपास। दरअसल अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार बढ़ा है और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी जो निकल के आ रही है रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने को लेकर, उससे भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है कच्चे तेल की और भाव में नरमी आ रही है। $72 के आसपास के भाव हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ना कहो से दोस्ती ना कहो से बहन बैर वाला मामला लग रहा है। 4-5 अंकों की हल्की सी तेजी पर गिफ्ट निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। आज चूंकि वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है, निफ्टी में करीब 62% के आसपास का रोल ओवर है। देखना होगा कि क्या निफ्टी 22,500 के स्तर को होल्ड कर पाता है। इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। जो चीज नेगेटिव है बाजार के लिए और वो एक ही है, वो है एफआईज की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा। 3,000 करोड़ रुपए के आसपास के बिकवाली का आंकड़ा हमने परसों के सत्र में भी देखा। और अगर आप फरवरी को देखेंगे तो 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक तरफा बिकवाली हो चुकी है। तो ये एक टेंशन की चीज है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे ग्लोबल बाजारों में इंडेक्स के लेकर ऐसी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर थोड़ा सा घबराहट जरूर पैदा कर रहा है। देखते हैं कि आज यूरोपियन मार्केट्स की चाल किस तरह से होती है, क्योंकि ट्रंप तो एक्शन ले रहे हैं और किसी को बख्श नहीं रहे हैं, ये साफ साफ दिख भी रहा है। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाजारों से काफी कुछ एक्शन स्पेशली टैरिफ वॉर पर दिखा है और अमेरिकी बाजारों से और ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।